चलो बेटा अब आप लोग का है द नॉर्दर्न प्लेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरी मैदान, है ना। अब हम लोग देख लेते भारत में उत्तरी मैदान क्या है, कहाँ है, उसका क्या महत्व है हमारे देश में, और साथ ही इसको हम लोग को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा इंडिया का मैप देख लो। चलो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आप लोग देखो जो आप लोग का नॉर्दर्न प्लेन है ना, कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। आप लोग देखिएगा ये वाला आपका एरिया है वेस्ट का, ठीक है, वेस्ट यहाँ तक जाता है ऐसे करके। ये वाला जो एरिया जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ। जो कलर्ड एरिया है ना, इट इज व्हाट, इट इज नॉर्दर्न प्लेन। व्हाट? नॉर्दर्न प्लेन। यस, नॉर्दर्न प्लेन, ये उत्तरी मैदान है ना। अब आप लोग देखोगे ये वेस्ट से स्टार्ट होता है और ईस्ट तक जाता है ना, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो इसकी दूरी है मींस इट्स डिस्टेंस। सुना, अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, डिस्टेंस, तो इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस है लगभग 2500 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। यस, मींस 2500 किलोमीटर। ओके, सो इसका डिस्टेंस है ना 2500 किलोमीटर इसकी दूरी है। ओके, अब बात आती है कि 2500 किलोमीटर दूर है लेकिन ऊंचा कितना है, तो आप लोग देखोगे ना इसको हमारे देश में, दुनिया में, ठीक है, किसी भी चीज की ऊंचाई जो मानी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है। कौन से लेवल से? सी लेवल से। सी लेवल, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं सागर तल। सागर तल क्या होता है आप लोग देखोगे, जो हमारा अर्थ, समझे एक तरह से अर्थ, आप लोग जानते हो वाटर भी है एंड लैंड भी है। क्या है ना, तो हम लोग भूमि की ऊंचाई मापने के लिए हमेशा वाटर से, सी लेवल से मापते हैं ना, कि मान लो यहाँ पर अगर सी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लैंड है, यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, तो मान लो कि ये सी लेवल, इसको हम लोग ने मान लिया 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0, है ना। तो यहाँ से जो ऊंचाई होगा हम लोग यहाँ से मानेंगे इसकी ऊंचाई, और जब इसको नापना है, इसको नापना है, किसको नापना है? इस माउंटेन के पीक यानी चोटी को, तब भी हम लोग यहीं से नापेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसे नापेंगे, ठीक है। तो कितना मीटर हम लोग किससे नापे? सी लेवल से। किससे? सी लेवल से। यस, सी लेवल यानी सागर तल से। तो आप लोग जब देखोगे सागर तल से इस प्लेन की ऊंचाई, इस प्लेन की, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन है इसकी ऊंचाई लगभग हम लोग हाइट की बात कर ले तो 300 मीटर से। कितना है? एवरेज है ना, हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, लगभग में बोल रहे हैं ना, हम लोग एक क्लियर डाटा नहीं दे रहे, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होगा, है ना, बट अप्रोक्सीमेटली लगभग 300 मीटर होगा ही होगा। ओके, है ना। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, ये 300 मीटर क्या है, इसकी हाइट एंड डिस्टेंस 2500 किलोमीटर है, बट ये बना कैसे, हाउ इज इट कंसिस्ट, और बोल सकते हैं इसका जन्म कैसे और बना कैसे, ठीक है। तो ये नदियों के कारण बना है। किनके कारण बना है? नदी। अब नदी कैसे बनाएगी समझो आप लोग, है ना। नदी ने कैसे इस प्लेन का निर्माण किया, है ना। हम लोग नदी की भी बात करेंगे, कौन सी नदी, बट समझो एग्जाम्पल में, है ना, कि मान लो ये पर्वतीय इलाका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, पर्वत वाला इलाका है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो सूर्य है, सन, ठीक है, सूर्य का किरण पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पर्वत पर? पड़ेगा, हाँ। और वर्षा भी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि बस धूप ही पड़ता है, वर्षा भी होती है। तो वर्षा में क्या होता है, पानी भी गिरता है कि नहीं गिरता है। अब आप लोग एक बात समझो, आप लोग समझो, अगर आप अपने छत पर कपड़ा धोकर सुखाते हो, है ना, आज सुखाया, कल सुखाया, परसों सुखाया, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, उसका कलर उड़ता है कि नहीं उड़ता है? अब वो कलर उड़ रहा है मतलब क्या, कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? कमजोर। हाँ, अब आप लोग किसी कपड़े को पानी में 1 महीने तक डाल के रखिए, कपड़ा कितना भी मजबूत हो, 1 महीने बाद जब उसको खींचेगा तो जो आपके खींचने पर नहीं टूटता वो फट जाता आराम से। क्या हो जाता? मतलब जो पानी और धूप का प्रभाव वो भी बहुत प्रभावकारी इफेक्टेड होता है ना। तो जब हजारों सालों से जो पर्वत हमारे धरती, हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है, इसको धूप भी मिल रही है, वर्षा भी हो रही है, तो कमजोर होगा नहीं होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। यहाँ पर जब कमजोर होगा तो इसमें होगा इरोजन। क्या होगा? इरोजन, जिसको बोलते हैं आपातन, मतलब एक टुकड़ों में टूट टूट कर गिरेगा। क्या होगा? टूट टूट कर गिरेगा, है ना। अब टूट टूट कर गिरेगा। यहाँ पर जो वर्षा होगी जब, तो पानी बहेगा कि नहीं बहेगा? और जो पानी बहेगा, है ना, तो मान लो पानी कंकड़ पत्थर से बहाते लेके जाता है। क्या करते लेके जाता है? और बहुत समय तक ये घिसते पिटते हैं ना, टकराते उकराते एकदम मिट्टी की तरह बन जाता है, डस्ट पार्टिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? डस्ट पार्टिकल में चेंज हो जाता है ना।
और यही डस्ट पार्टिकल क्या होगा, जब नदी बहेगी ना तो अपने किनारे पर छोड़ देगी, क्या कर देगी, कि नदी कभी बहुत ज्यादा फैल जाती फिर पतली कम हो जाती है ना, उसका पानी कमता है ना। अब बताओ जब उसका पानी बढ़ेगा तो इसका मिट्टी यहाँ तक फैल गया है ना, और जब पानी कम गया तो यहीं पर बह रहा पानी है ना, तो ये वाला मिट्टी क्या हो गया, यहीं पर जम गया, क्या हो गया, अब ये एरिया समतल हो गया, क्या हो गया, प्लेन हो गया, क्या हो गया, सिंधी में समतल, ठीक है, तो प्लेन हो गया। तो ऐसे ही प्लेन बनता है, ऐसे क्या बनता है, मैदान है ना, एक पर्वत को चट्टानों से ही बनाया ना, उसके कंकड़ पत्थर से ही बना, और किसने बनाया है, नदियों ने बनाया, किसने बनाया है, नदियों ने बनाया ना। अब इसमें आप इंडिया की बात करें तो कौन सी नदी ने बनाया है भाई, तो यहाँ पर आप लोग मुख्य रूप से दो नदी का नाम लेंगे, ये एक है आपकी गंगा, दूसरी बह के यहाँ पर आती है, और एक है आप लोग की ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दो रिवर सिस्टम, कितने रिवर सिस्टम, हम लोग बात करेंगे रिवर की है ना, जिसने क्या किया है, बनाया है किसको, नॉर्दर्न प्लेन को, तो उसमें दो नदी कौन कौन सी है, दो नदी में आपका है गंगा एंड सेकेंड है आप लोग का जो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, both are two rivers are helping to make the northern Indian plains, ओके, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस मैदान का निर्माण किया। देखो ये दोनों ने किया है, अब कैसे किया भाई, तो मैंने ये प्रोसेस जो बताया ना आपको, गंगा यहाँ से बहती है, अपना मिट्टी यहाँ से बहाते हुए लेकर आएगी कि नहीं लेकर आएगी, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहाते हुए लेकर आएगी कि नहीं आएगी। अब ये जब बहा कर लेके आएगी, यहीं पर जो मिट्टी जमा हो रहा है वही बाद में प्लेन बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, प्लेन बन जा रहा है ना। और बाकी एक सिंधु नदी भी है, वो भी पहले बहती थी, बट ये पाकिस्तान में जाती है ना। कहा जाता है ना, बहुत सारे जो भूगोलविद है ना, ज्योग्राफी में जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, उन्होंने खोज किया और बताया कि है ना, कि एक समय ऐसा था कि प्राचीन काल में बस एक ही नदी थी है ना, ये जो आप लोग गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु अलग अलग नहीं देखते हो ना, सब एक ही नदी थी, ठीक है, बट किसी कारणवश पानी का लेवल कम हुआ है ना, बीच में कुछ पहाड़ टाइप जैसे कि प्लेन टाइप बन गया, तो क्या हो गया, पानी अलग अलग दिशा में बंटने लगा, क्या होने लगा, अलग अलग दिशा में, हाँ, तो हजारों सालों बाद तीनों नदी अलग अलग हो गई ना, और तीन को हम लोग ने तीन नाम दे दिया, ठीक है, समझ गए। लेकिन प्राचीन काल में माना जाता है कि सब एक ही नदी अलग अलग नहीं थी, ओके। तो यही क्या आप लोग का नॉर्दर्न प्लेन है, क्या आप लोग का नॉर्दर्न प्लेन। अब आप लोग ध्यान दो, जो नॉर्दर्न प्लेन है ये क्या आप लोग के लिए बहुत उपजाऊ है, क्या है, बहुत मीन्स फर्टाइल है ना, ठीक है, फर्टाइल, जैसे कि खेती हम लोग कर सकते हैं ना, सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो होती है मैदानी इलाकों में, कहाँ होती है, मैदानी इलाकों में, क्योंकि आप लोग डिजर्ट रेगिस्तान में खेती कर नहीं पाओगे, पहाड़ों पर भी खेती नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, पहले तो मिट्टी नहीं मिलेगा, और अगर मान लो मिल भी गया तो वैसा आपको धूप नहीं मिलेगा, और धूप मिल भी गया तो वैसा आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, है ना, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घट जाता है, क्या हो जाता है, और ठंडा आपको ज्यादा लगेगी, तो टेम्परेचर कम होगा, इसलिए ना हम लोग पहाड़ पर कर सकते हैं ना, रेगिस्तान में कर सकते हैं, करेंगे तो मैदानी इलाके में, है ना। तो इस एरिया में क्या होता है, खेती बहुत ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, फार्मिंग। अगर इंडिया में हम लोग इस स्टेट की बात कर ले, कौन कौन आता है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा ये साइड है ना, और देखो मैंने यहाँ तक बनाया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, प्लेन पंजाब हरियाणा तक है, ठीक है, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सब स्टेट्स का, ये सब स्टेट से जो क्या करते हैं, खेती ज्यादा करते हैं, फार्मिंग ज्यादा करते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर क्या है, उत्तरी भारत मैदान जहाँ पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। और सुनो यहाँ पर इस मिट्टी में भी सबसे मेन जो मिट्टी जो माना जाता है उसका नाम है सॉइल में एलुवियल सॉइल, क्या नाम है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा, क्या बोलते हैं, जल ओढ़ मृदा, मतलब ऐसे मृदा जो जल को ओढ़ी हुई है, क्या की है, जल को ओढ़ना, मतलब समझते हो ना, अपने आप को ढकना, है ना। तो ये मिट्टी कैसे मैदान कैसे बना है, जल के कारण नहीं बना है ना, नदी के कारण नहीं बना है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल। ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ओके, अब हम लोग देखते हैं ग्रेट इंडियन डिजर्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहला काम जो करना है, इंडिया का मैप बनाना, ठीक है, जहां पर आप लोग को इंडिकेट करना है कहां पर है आप लोग का इंडियन डिजर्ट, ओके। तो यहाँ पर सुनो, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा,
आप लोग ने देखा था कि आप लोग का यहाँ तक था क्या था, प्लेन था, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोग का एरिया है ना, ये आप लोग का डिजर्ट है, क्या है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। और डिजर्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। क्या होता है, देखो मरुस्थल भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है मरु, दूसरा स्थल। मरु मतलब इस प्रकार का मतलब स्थल जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते अच्छे, ठीक है। एक तरह से मरी हुई भूमि के रूप में आप लोग मान लो, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पर पेड़ पौधे कम हो, ठीक है, जहाँ पर ये सब कम हो, उसको हम लोग मरुस्थल बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे मरुस्थल के बारे में क्या है, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट है ना। आप लोग देखोगे ये इंडिया के वेस्ट साइड में, कहाँ पर है, वेस्ट साइड में, हाँ वेस्ट साइड में है ना, वेस्ट साइड में। और मोस्टली अगर आप लोग स्टेट की बात कर लो तो आप लोग का राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पर, राजस्थान, ओके। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो आप लोग का ग्रेट इंडियन डिजर्ट है ना, इसी में आप लोग जानते हो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा डिजर्ट यानी जो रेगिस्तान या मरुस्थल है, ठीक है, जिसका नाम है थार। क्या नाम है, थार डिजर्ट यहीं पे पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे कि डिजर्ट जो है क्या, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है एरिया, इसको हम डिजर्ट कहेंगे कहाँ पर, क्यों कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो ये एरिया वो है सैंडी, क्या है, सैंडी मतलब जो सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, है ना, रेतीला इलाका है, कैसा इलाका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप लोग बोलोगे ये है यहाँ पर हॉट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, या फिर ठीक है ऐसा क्लाइमेट जो क्या है गर्म है, क्या है, गर्म आर्द्र है ना। यहाँ पर क्या है, गर्म मौसम है, ठीक है। उसके बाद फिर सैंडी यानी रेतीला इलाका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिजर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, उसका नाम था डिजर्ट है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे ये जो इलाका है यहाँ पर हवाएं भी तेज चलती है, ठीक है, क्या होती है, हवाएं तेज चलती है। तो जो रेत होता है, जैसे मान लो ये वाला इलाका है, ठीक है ना, ये एरिया है, ठीक है। अब जब हवा चलेगी ना, तो हवा चलने के साथ ही अपने साथ रेत उड़ा कर लेकर जाएगी, क्या लेकर जाएगी, सैंड। और आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर फिर सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं आप लोग देखिएगा इस टाइप से, है ना, आप लोग का इस टाइप से देखोगे मरुस्थल में से पहाड़ टाइप जो आप लोग को दिखता है ना रेत का, उसको रेत का टीला भी बोलते हैं ना, पहाड़ टाइप, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सैंड ड्यून्स, क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून्स, है ना। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, रेत का टीला, जहाँ पर रेत पहाड़ की तरह ऊंचा ऊंचा बनने लगता है ना उड़ने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हवाओं के कारण क्या होता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। यहाँ पर खेती मतलब बहुत कम होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जहाँ पर खेती कम हो गया है ना, और साथ में रेन भी कम होगा, यानी वर्षा भी क्या होगी, लेस रेन, ठीक है। तो जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर मिट्टी नहीं है, ठीक है, तो वहां पर खेती करना मुश्किल होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर खेती बहुत कम होती है, ठीक है, पशुचारण ज्यादा होता है, पशुपालन, ठीक है, ओके। तो आप लोग का क्या हो गया आप लोग का ग्रेट इंडियन डिजर्ट, क्या हो गया, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, है ना। आप लोग का द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिंदी होता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी जो जमीन है, ठीक है, लैंड है, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये लैंड है, अगर चारों तरफ पानी से घिरा है, किससे घिरा है, पानी से, हाँ ये है वाटर, ठीक है, और ये है लैंड। तो एनी एरिया इज सराउंडेड बाय वाटर, है ना, ऑल साइड्स, ठीक है, चारों तरफ से किससे घिरा है, ये पानी से। तो क्या होगा, ये होगा आइलैंड, क्या होगा ये, हाँ वही। अगर आप लोग प्रायद्वीप की बात करें, ठीक है, द्वीप है, इसको क्या बोलेंगे, द्वीप। और जब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर प्रायद्वीप में आप लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रायद्वीप में ऐसा भूमि, ठीक है, यह लैंड, ऐसा भूमि जो तीन साइड से, कितने साइड से, तीन साइड से, चार दिशा होती, चार में से तीन साइड से वाटर से घिरा है, किससे घिरा है, वाटर से, है ना। मान लो कि तीन साइड इसका वाटर है ना, और ये जो एक साइड है इसका, ठीक है, ये एक साइड यहाँ पर है लैंड, यानी जमीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, हाँ। तो भूमि का ऐसा टुकड़ा, ठीक है
है ना, जो तीन तरफ वाटर से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ घिरा हुआ है किससे, जमीन से, है ना, लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ऐसा पठार, सुनो यहाँ पर, ऐसा पठार जो तीन तरफ पानी से घिरा है, किससे घिरा है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पठार बताया था कि नहीं बताया था? समझ लो एक बार फिर से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आप लोग समझो। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाया था बेटा, ठीक है। कोई भी ऐसी भूमि जो क्या है, जिसका हाइट है, क्या है, ऊंचाई है, जिसमें जिसमें स्लोप यानी ढलान है ना, और सबसे मेन बात जो पीक है, जिसमें क्या है, यानी चोटी है, तो इसको हम लोग माउंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है ना। और वही पठार की हम लोग बात कर रही है आपका प्लेट्यू। क्या है आपका? है ना। तो ऐसा भूमि जो ऊंचा तो है बट उसमें चोटी नहीं है। क्या नहीं है? ये है फ्लैट ऊपर से। क्या ऊपर से? हाँ, और इसमें है हाइट। तो ये आप लोग का हो गया प्लेट्यू। क्या हो गया? और ये जो आपका प्लेन, ये क्या है? प्लेन भाई सिंपल है कि भाई समतल लैंड है ना, फ्लैट लैंड है, ठीक है, इसमें ऊंचाई नहीं होती कोई भी, ठीक है। तो ये सब में देखो, अब आप लोग बात कर रहे हो प्लेट्यू की। किसकी बात कर रहे हो? मतलब सीधी सी बात, आप लोग ऐसे भूमि की बात करोगे जो इस टाइप से ऊंचा और फ्लैट हो, क्या हो, यानी चपटा हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बात करना है ऐसे पठार की जो तीन तरफ पानी से घिरा है। किससे घिरा है? अब पानी से कैसे घिरा है बेटा, देख लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पर समझो आप लोग जरा। अब देखो, मैं इंडिया का आधा पार्टी बनाता हूँ, ठीक है, साउदर्न इंडिया। अब आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये जो आप लोग को इंडिया दिख रहा है बेटा, है ना, आप लोग देखो, ये है इसका ईस्ट। क्या है इसका? ईस्ट। ये है इसका वेस्ट। क्या है? वेस्ट। ये है इसका साउथ। क्या है? साउथ। अरे सीधी सी बात है, मैंने ये इंडिया का साउदर्न पार्ट बनाया ना। अब आप लोग देखो कि इधर ईस्ट में इसका पड़ता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल। क्या पड़ता है? जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आप लोग वेस्ट में आओगे तो आप लोग का पड़ेगा अरेबियन सी। क्या पड़ेगा? अरेबियन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर, ठीक है। दो साइड पानी हो गया ना। अब थर्ड साइड आप लोग नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा इंडियन ओशियन। क्या मिल जाएगा? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। अब देखो, आपने देखा कि ये जो भूमि है, ये इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया प्रायद्वीप। क्या हो गया ये? हाँ, अब इसमें हम लोग पठार की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये पठार, यानी यहाँ की जो भूमि है ना, ये वाली, ये सब भूमि जो है, ये क्या है? ऊंची है। क्या है? हाइट है यहाँ पर, एंड प्लस यहाँ पर क्या है बेटा? फ्लैट है। क्या है ये? फ्लैट। हाँ, तो इसका जो ये वाला भाग, मिडल वाला भाग सब है, ये क्या है? यहाँ पर है प्लेट्यू। क्या है? प्लेट्यू। हाँ, तो आप लोग देखोगे इंडिया में ऐसा प्लेट्यू, ऐसा पठार जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हो? जल से। उसे हम लोग द पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। हाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। यस। अब आप लोग ध्यान दे बेटा, ये मैंने समझा दिया कि प्रायद्वीप क्या होता है ना, ठीक है, पठार क्या होता है, दोनों आप लोग समझ गया। हम लोग बात करेंगे इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो आप लोग देखिएगा, ये हमारे इंडिया में ना, इंडिया का जो सबसे ओल्ड पार्ट होता है, क्या होता है? सबसे ओल्ड पार्ट, सबसे ओल्ड, है ना, फिजिकल फीचर है, सबसे ओल्ड, सबसे पुराना। जब पृथ्वी बनी थी ना, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था ना, ठीक है, उसी समय ये क्या है? उसी समय ये बना था, ठीक है। ये पृथ्वी भी आग का गोला था, जब वो ठंडा हुआ, ठीक है, तो ठंडा होने के बाद क्या हुआ? ये चेंज हुआ किसमें? पठार के रूप में। किसमें? पठार के रूप में, ठीक है बेटा। तो आप लोग देखोगे पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा क्या है? इंडिया का सबसे ओल्ड फिजिकल फीचर है। क्या? सबसे फिजिकल फीचर। जब पृथ्वी बन रहा था ना, तो उसी समय क्या हुआ था? बना था, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, जो आप लोग का प्लेट्यू है, प्लेट्यू भी दो तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया में, ठीक है। नाम देख लेते हैं कि कैसे बटा हुआ है। ओके, चलो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आप लोग देखोगे जो आप लोग का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर पड़ता है? तो सबसे पहले आप लोग देखोगे जो मेन प्लेट्यू है ना, यहाँ पर आप लोग का एक प्लेट्यू है जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। क्या नाम है?
मालवा प्लेट यानी मालवा का पठार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसके ये साइड में एक पर्वत है, क्या है, जिसका नाम अरावली है। क्या है, अब इसी का आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज में ना कि अरावली पर्वत जो भी 100 मीटर से क्या है कम रहेगा उसको हम लोग काट देंगे, है ना। ठीक है, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी पर्वत की बात होती है, अरावली पर्वत की, है ना, जो यहाँ पर पड़ता है मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड, समझ गए। और ठीक यहाँ पर एक पड़ता है ना, इसके नीचे पड़ेगा, नीचे वाला जो आप लोग का प्लेट्यू है पठार। ठीक है ना। ये जो आपका पठार है बेटा, ये पठार क्या होगा, कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहलाएगा, डेक्कन प्लेट्यू, मतलब दक्कन का पठार। हाँ, दक्कन का पठार। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा कि यहाँ पर आप लोग का देखो, इसके अलावा भी आप लोग का यहाँ पर झारखंड में पड़ता है। ठीक है, जो प्लेट्यू उसका नाम है छोटा नागपुर, है ना, झारखंड में पड़ता है। नागपुर, ठीक है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड नाम का भी जो पड़ता है पठार। ठीक है, प्लेट्यू जो यहाँ पर पड़ता है यूपी साइड एमपी साइड, है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये भी क्या पठार है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में मेनली पड़ता है ना, साउदर्न यूपी साइड आप लोग लिख सकते हो, एमपी साइड। ठीक है, तो ये सब क्या बेटा आप लोग का पठार है ना। ओके, अब देखो बेटा आप लोग का क्या है, जो प्लेट्यू है ना, इन प्लेट्यू से बहुत सारे जो नदी है, ठीक है, वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जिन नदियों का नाम यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो रिवर्स में, सोन, दामोदर, चंबल, बेतवा जैसे। ठीक है, बहुत सारी नदियां है ना जो क्या होती है, इनसे निकलती है। ठीक है बेटा, समझ गए आप सभी लोग। ओके, वेल डन, राइट डाउन।